हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वेल विशर अंकिता और मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी ही आपके लिए वीडियो लाऊंगी, तो बिल्कुल हेयर आई एम। एंड जैसा कि कमिट किया था कि पेरेंट्स बनने से पहले या शादी करने से पहले आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज का मेरा वीडियो है कि आपको पेरेंट्स बनने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमें एक हमारे सोसाइटी में एक र्यूमर है कि आपकी शादी हुई है तो आपको जल्दी बच्चे करने हैं, क्योंकि फिर उम्र निकल जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा और बहुत सारी क्रिटिकल चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? अगर आपसे कई लोगों ने ऐसी बातें बोली हैं तो जाहिर सी बात है सभी एक दूसरे से बोलते हैं, लेकिन पेरेंट्स आपको बनना है। एक बेबी माँ के गर्भ में आएगा, एक जो फादर है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। शादी के लिए जो वीडियो है वो मैं थोड़ी दिन बाद बनाने वाली हूँ, लेकिन ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि शादी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। शादी कोई भी मज़े करने की चीज़ नहीं है या ऐसी चीज़ नहीं जिसमें हम बड़ा इंजॉय करने वाले हैं। आप घूम फिर के ही इंजॉय करते हैं, आप कहीं घर से बाहर जाते हैं आप तब इंजॉय करते हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपको बहुत प्यार करता है और समझता है, तब हम इंजॉय करते हैं। इंजॉय की यही डेफिनेशन है। कुछ लोग अपने काम को इंजॉय करते हैं, लेकिन शादी करके इंजॉय करना ये थोड़ा सा रॉन्ग डेफिनेशन सोसाइटी में चल रही है, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ को कई बार ये मालूम होता है कि हाँ शादी करेंगे तो ये होगा वो होगा, क्योंकि उनको पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको खर्चा उठाना है, तो उनके लिए शुरू से ही एक बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है। लेकिन लड़कियों को एक ड्रीम दिखाया जाता है, तो शादी लड़कियों के लिए एक ड्रीम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब आप एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हैं जिसका नाम मैरिज है, उसके बाद जब आप पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं, और पेरेंटिंग मीन्स बहुत बड़ी बात होती है। आप एक बच्चा हमारे इंडिया को देने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी बच्चा हमारे थ्रू इस दुनिया में आता है वो कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी के लिए ही सर्व करता है, राइट। क्योंकि हम कितना भी कर लें, हमें एक समाज में आना पड़ेगा। हम उसे शुरू से एक स्कूल में भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? ताकि वो इंटरेक्शन करना सीखे, लोगों से बात करना सीखे, है ना, इंडिपेंडेंट हो जाए। यही हमारे सारे व्यूज़ होते हैं। तो सेम चीज़ बड़े होने तक कैरी फॉरवर्ड होती है, और बड़े होने पर तो उसे एक फैमिली चलाना है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। तो जब भी पेरेंटिंग की बात आती है और एक लड़की सोचती है कि हाँ मुझे कंसीव करना है, या एक बॉय सोचता है हाँ मुझे फादर बनना है, तो इन दोनों ही केसेस में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप उठाने जा रहे हैं ये शादी से भी ज़्यादा क्रिटिकल है। और शादी से ज़्यादा क्रिटिकल है उस वजह से कई लोगों की लाइफ बच्चे होने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है, या बहुत अच्छी हो जाती है, या उन्हें पता ही नहीं चलता है कि लाइफ हो कैसी गई है। मतलब लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ को लेकर कि एक बेबी जो बहुत छोटा होता है, जो बोल नहीं पाता है, उसको बड़ा करने में कितनी मेहनत है। और जब हम उसको एक दुनिया में लाते हैं, इवन जब उसे कंसीव करते हैं, जब वो माँ के गर्भ में आता है, तब से ही एक माँ की लाइफ बदल जाती है। तो आज चैप्टर 1 है, और इसमें मैं आपको सबसे पहले सिर्फ एक ही बात कहूँगी आज, क्योंकि पेरेंटिंग या शादी ये दोनों ही एक वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, इनके अलग अलग चैप्टर्स रहेंगे। तो आज सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगी कि लाइफ आपकी बदलेगी, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे टाइम के बारे में, कि आपका जो टाइम है वो किस तरीके से ख़राब होता है, ये किस तरीके से यूटिलाइज़ होता है, और कहाँ कहाँ पे आप अपना टाइम देते हो। जब एक लड़की कंसीव करती है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं और उसको सलाह दी जाती है। देखिए, हर व्यक्ति के हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस और गाइडेंस, इन दोनों की डेफिनेशंस भी अलग अलग हो जाएंगी। तो कुछ लोग इसको रिस्ट्रिक्शंस मानते हैं, कुछ लोग इसको गाइडेंस मानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो माँ बनना ब्लेस्ड फील करेगी वो गाइडेंस के रूप में लेकर खुशी खुशी 9 महीने अपने निकाल देगी। लेकिन जिस लड़की का लाइफस्टाइल अलग है, जो घूमना फिरना पसंद करती है, या जिसको हर दिन ही कुछ नया करने का शौक़ है, उसके लिए शायद ये रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम लड़कियों की बात करेंगे कि एक लड़की की लाइफ कैसे बदलती है। तो एक लड़की जो होती है वो अपने पेट में एक गर्भ को लाती है और उस बेबी को, उस फोटस को वो 9 महीने तक कैरी करती है। अब इसके साथ उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले उसको बहुत ध्यान से चलना है क्योंकि उसके वोम्ब में एक प्यारा सा फोटस है, वेदर ही और शी, और उसको वो कैरी करके पूरे दिन काम करेगी। घर पे रहती है तो, ऑफिस में रहती है तो वहाँ काम करेगी। वहाँ बहुत तरह के प्रेशर होंगे, घर में होंगे शायद, ऑफिस में भी होंगे, ये डिपेंड करता है तो पर्सन टू पर्सन की लाइफ पर। तो अब क्या हो रहा है, आपके कंसीव करने से सबसे पहले लड़की की लाइफ चेंज होती है। हो सकता है आपको कहीं घूमने जाने का मन हो, लेकिन क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं आप नहीं जा सकती। हो सकता है आपको सडनली बहुत डांस करने का मन हो, लेकिन शुरू के 3 महीने तक आप बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर सकती। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स बहुत क्रिटिकल होते हैं। तो कहीं ना कहीं शुरू के 3 महीने बहुत क्रिटिकल जाते हैं। उसके ऊपर अगर आपके बॉडी का बायोलॉजिकल सिस्टम कुछ अलग है जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग या लूज मोशन या हेडेक इस तरह की कोई भी समस्या होती है तो आपको उसको भी कैरी करके चलना होगा। एंड एट दैट टाइम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा पेन किलर्स नहीं लेनी है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। तो उन सब को मानते हुए आपको वो टाइम निकालना पड़ता है, राइट। अभी जहाँ आप इंडिपेंडेंटली हर काम कर रही थी, बिना सोचे समझे जंप कर रहे हो, डांस कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, लेकिन अब आपको सब कुछ बेबी के हिसाब से सोचना। और अभी तो सिर्फ वो आपके वोम्ब में आया है, आपके गर्भ में आया है। तो सोचिए कि अगर स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हमें इतना केयर करना है तो जो बचे हुए 6 मंथ हैं उसमें आपको कितना केयर और एडवाइस दिया जाता है जिसको आपको फॉलो करना है। यूजुअली 7 to 8 मंथ, 7वां और 8वां महीना, ये एक लड़की के लिए बहुत क्रिटिकल माना जाता है। तो इसमें वो ट्रैवल नहीं कर सकती है, इसमें बहुत सारे अपने अपने रिचुअल्स के हिसाब से अपने अपने नियम होते हैं। हालांकि आज टाइम बहुत चेंज हो गया है, लेकिन लड़की वही है, उसका माँ बनना, उसका प्रोसीजर वही है, उसका केयर करना वही है। तो इसमें अगर आप रूल्स को ब्रेक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के साथ या बेबी की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो बहुत ही संभल के चलने वाला टाइम पीरियड होता है और आपका जो टाइम है जो शायद आप कहीं खुद को देती होंगी वो आपको बेबी को देना पड़ेगा। तो ये एक लड़की के साथ होता है और उसमें भी उसकी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं और ये भी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तो ये आपके साथ एक सबसे बड़ा बदलाव आता है। वहीं पे अगर फादर की बात करें तो फादर को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना उन्हें धीरे चलना है, ना ही उन्हें अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, ना ही उनको विचारों के आदान प्रदान के बारे में बताया जाता है कि आप अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही बेबी को ट्रांसफ़र होगा, जो आप करेंगे वो बेबी को ट्रांसफ़र होगा। अगर आप टीवी में भी कोई ऐसा चैनल देख रहे हैं, लाइक कॉमेडी चैनल देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, थ्रिलर देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं उसका प्रभाव बेबी पे पड़ेगा। तो यूजुअली स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करने के लिए बोलते हैं, बट मैं ये बोलूँगी कि जो भी करना है आपको, आपकी लाइफ है, आप अच्छा ही करिए। स्पिरिचुअल नहीं है आप तो आप कुछ अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, अच्छे लोगों से बात कर सकते हैं। ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ें, घर में अगर माहौल अच्छा नहीं है, किधर कई घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये सब बेबी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का लेकिन सिर्फ एक औरत के ऊपर ही असर पड़ता है। तो ये पहला पॉइंट है, ये पहला चैप्टर है कि आपका टाइम आपका नहीं होता है। आपका टाइम आपके बेबी के हिसाब से चलने लग जाता है और टाइम के साथ साथ आपके काम भी बेबी के हिसाब से होने लग जाते हैं। आप टेलीविज़न में क्या देख रही हैं बेबी के हिसाब से हो जाता है, आप क्या खा रही हैं बेबी के हिसाब से हो जाता है। लेकिन ये सारे रिस्ट्रिक्शंस या ये सारे गाइडेंस फादर के लिए नहीं होते। फादर के लिए क्या होता है कि वो
अपनी वाइफ का अभी यहाँ पे उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी वाइफ है। तो आपको अपनी वाइफ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। कैसे रख सकते हैं ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही शेयर करना चाहती हूँ कि सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो माँ करती है, एक लड़की करती है, और ये एक बहुत प्राउड फीलिंग होती है। तो अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं और माँ बनना चाहती हैं तो खुशी खुशी बन रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर 1% भी आपका मन नहीं है तो स्टॉप, बिल्कुल रुक जाइए, क्योंकि पेरेंट्स होना एक अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन अगर इसी ब्लेसिंग को कोई बिना मन के करे, सिर्फ इसलिए कि हमें बच्चा करना है, तो वो ब्लेसिंग नहीं रह जाती और आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता एक बच्चे का है। और मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से और सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान करके और फिर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। आने वाले वीडियोस में मैं अपने सारे पॉइंट्स कवर करूँगी और बिल्कुल आप उस पर फोकस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड फॉर सब्सक्राइबिंग मी। और मैं चाहती हूँ आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि मेरा मिशन है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, और ख़ास तौर से मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया में हमारे जितने भी लोग हैं वो किसी भी काम को बिना सोचे समझे ना करें, चाहे वो कोई भी काम हो। तो कीप इन टच विथ मी, और बहुत जल्दी मैं दूसरा वीडियो लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।